तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है और त्योहारों की आज से शुरुआत होती हुई दिख रही है। रक्षाबंधन की हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। अरमान, आपको भी बहुत बहुत बधाई। एंड ओवरऑल जो मूड माहौल अब दिख रहा है, हम फेस्टिव मूड में आ चुके हैं, कैसी फीलिंग है? बिल्कुल बढ़िया फीलिंग है। और अब यहाँ से अब देखेंगे लगातार अब हमारे फेस्टिव सीजन आते रहेंगे और हमारे दर्शकों मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई। और अगर आप देखें फेस्टिव माहौल के हिसाब से, अगर आप देखें जिस हिसाब से हमारा सेंटीमेंट्स, ग्लोबली सेंटीमेंट्स उस चीज़ को बदलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबली सेंटीमेंट्स अगर आप देखें लगातार 2-3 दिन से अच्छी खासी ग्लोबली भी आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है, तो फेस्टिवल माहौल के लिए एकदम सेट है। बिल्कुल, तो बहुत ही दमदार शुरुआत ग्लोबल स्तरों पर आपको जितने भी इंडाइसेस है वहां पर होती हुई दिख रही है। खासकर अगर आप अमेरिकी बाजारों पर सबसे पहले नजर डालें तो वहां पर बेहतरीन संकेत आते हुए दिखे हैं। कल डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 300 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखे, तो बेहतरीन सेटअप वहां पर देखने को मिला। और साथ ही टेक शेयरों की तो हम बात कर ही रहे थे हेडलाइंस में भी, कि जो रैली होती हुई दिखी थी उसके बाद नैस्डैक पर भी अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिल रहा था। तो अमेरिकी बाजारों से बेहतरीन संकेत रहे थे। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो यूरोपियन इंडाइसेस है वहां पर भी चौतरफा आपको खरीदारी का ही मूड माहौल देखने को मिल रहा था। तमाम इंडाइसेस में बेहतरीन तेजी का सेंटीमेंट बना हुआ था और ऑलमोस्ट इनफैक्ट अगर आप फुत्सी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.25% तक की शानदार तेजी के साथ यहाँ पर कल के दिन में क्लोजिंग होती हुई भी दिख रही थी। तो अमेरिका बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना के निकला है कल। साथ ही यूरोपियन मार्केट से भी बहुत शानदार संकेत आ रहे हैं। एशिया मजबूत है। गिफ्ट निफ्टी इसी का संकेत दे रहा है। लगभग 80 अंकों की बेहतरीन तेजी के साथ अभी गिफ्ट निफ्टी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो जो सेटअप है, जो मूड माहौल है, त्योहारी जिस तरह के यहाँ पर डिमांड आती हुई दिख रही है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बता रही है कि भारतीय साथ साथ ग्लोबल बाजारों में अच्छी खरीदारी का मूड माहौल दिख रहा है। तो चलिए इसी सेटअप के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं आज के लिए। और उसमें सबसे पहली जो कैश सेगमेंट की कैटेगरी है उस पर चर्चा करते हैं। तो उसमें अरमान, आप कौन सा स्टॉक ले रहे हो? देखिए, मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ उसे मैंने फंडामेंटली और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बार दे रखा है। सब टारगेट अचीव हुए हैं, पर फिर भी आज मैं उसको ट्रेडिंग के हिसाब से दे रहा हूँ। उसका रीजन क्यों है? सबसे पहले स्टॉक बताऊंगा, एमटार टेक्नोलॉजी। अब उसका रीजन क्या है? जैसा कि आपने देखा वहां पर भी यूएस में भी बढ़िया तेजी आती हुई दिखी, तो ब्लूम एनर्जी की कल लगभग 4% के आसपास की तेजी आई। ये तो कल की तेजी है। अगर आप पिछले 5 दिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में भी 11-12% के आसपास की बढ़िया तेजी वहां पे उस स्टॉक में आती हुई दिखी। हालांकि मैंने रीजन ढूंढने की कोशिश करी, पर रीजन मुझे स्पेसिफिकली नहीं मिला। पर वहां पर जो ये तेजी आई है उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको एमटार टेक में भी आपको काफी बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिखे। मैंने जिस स्तर से, अगर मैं जहां पर याद है मुझे कि मैंने देना चालू करा था, लगभग 1500 के आसपास का भाव था, वहां से ऑलरेडी अगर आप देखें 2200 के आसपास आ चुका है। पर कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जहां पे आपको बिकवाली नहीं करनी है, आपको रखना है, हर गिरावट में खरीदारी करनी है। हालांकि आज मेरा जो टारगेट है इसमें टेक्निकली के हिसाब से है, जो ब्लूम एनर्जी में जो आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है, इसलिए एमटार टेक में खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 2300 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2205 का। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक लगातार फोकस में बना हुआ है। जो फंडामेंटल क्यूज अरमान ने बताए हैं वो उस पर तो आपको नज़र रखनी है, पर साथ साथ चंद्रयान 3 की जब बात हो रही थी तो उसमें भी एमटार टेक हम देख रहे थे यहाँ पर 9-9.5% तक की शानदार तेज़ी उस दिन भी रिकॉर्ड होती हुई नज़र आ रही थी। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर इनके लिए जो बेसिक फंडामेंटल क्यूज हैं बिजनेस के परस्पेक्टिव से, वो साफ तौर पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस पर ध्यान रखकर चलिए। एमटार टेक अरमान की तरफ से ये पिक आ रही है। अरमान, और इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे अभी जो इनका रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था, वो एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं इसरो के साथ। उसके लिए इन्होंने 10 नए रिनोन्ड साइंटिस्ट, जो इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, 10 रिनोन्ड साइंटिस्ट, उनको भी अपने साथ लाते हुए दिखे थे उस प्रोडक्ट का इन्वेंशन करने के लिए। तो उस हिसाब से कंपनी अगर आप देखें तो मुझे काफी पसंद है। बिल्कुल, तो कंपनी लगातार इनोवेशन फ्रंट पर अपना काम करती हुई दिख रही है और अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी की पकड़ अब और मजबूत हो रही है। तो इन सभी क्यूज को ध्यान में रखते हुए एमटार टेक आज टेक्निकल पिक के लिहाज से अरमान आपके सामने लेकर आए हैं। फंडामेंटल तो इन्होंने काफी बारी दिया है। चलिए, कैश सेगमेंट में इनकी तरफ से तो पिक आ गई है। मेरी तरफ से मेरे पारे की शुरुआत में करना चाहूंगा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी की जो 2 सब्सिडियरी है, जीआर बीआर पैकेज 5 और 6, उन्होंने एनएचएआई के साथ करार कर लिया है और लगभग आप देखिए तो ये 1450 करोड़ रुपए का करार होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत 4 लेन की जो सड़क है वो यहाँ पर बनाई जाएगी और अगले 730 दिनों में इसे पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर टाइमलाइंस भी आ गई है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी दिख रही है सामने। तो जीआर इंफ्रा यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, खबर पॉजिटिव है। 1310 रुपए के टारगेट के लिए 1265 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस।
चलिए ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स और डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और उसमें यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने आज के लिए दिया है इंडिया सीमेंट्स का काउंटर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। सितंबर महीने के इसके फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर चलिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आ रही है। पर मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए कल का जो चार्ट सेटअप है वो तो इसका पॉजिटिव था ही, साथ ही काउंटर एफएनओ बैंड से बाहर भी आता हुआ दिखा है, तो वो एक पॉजिटिव एंगल आप इंडिया सीमेंट्स के लिए लेकर चल सकते हैं। और वैसे भी सीमेंट स्पेस पर मैं लगातार बुलिश हूँ। कल भी मैंने आपको रामको सीमेंट्स एज ए रिकमेंडेशन थोड़ी लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने को कहा था। तो इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर आज टेक्निकल पिक भी है और एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर भी निकला है। खरीदारी कर चलिए, 251 रुपए के टारगेट के लिए 240 रुपए बनेगा आपका आज के लिए स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने एक बोल्ड कॉल है मैं आपको दे रहा हूँ। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के आपको फ्यूचर्स जो है वो सेल करने हैं। आपको सोडा ऐश या केमिकल की सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको खबर बताते हुए दिखे थे हम कि किस हिसाब से भाव में तेजी आ रही है। सभी स्टॉक्स पे लगातार अगर आप देखें उसके बाद से रैली आना भी चालू हुई और फिर वो सभी जगह कवर भी किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि सोडा ऐश का अगर आप ग्लोबली देखें कि अगर जितना प्रोडक्शन होता है उसका 50% ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज आता है, ठीक है। तो उसका एक बेसिक ग्लास के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल हो गया सोडा ऐश। यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए डेफिनेटली इनकी जो बॉटल्स हैं उसमें वो ग्लास की रहती हैं, कंपैरेटिवली वहाँ पर ग्लास में सोडा ऐश यूज होता है। इनका Q1 का अर्निंग्स कॉल देखेंगे तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया था इस चीज का। हालांकि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, पर जो लगातार जिस तरीके से आपको सोडा ऐश में तेजी आती हुई दिखी है, लगभग 1 महीने 1.5 महीने में लगभग 40% से भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं, तो हो सकता है सेंटिमेंटली इनके लिए नेगेटिव होता हुआ दिखे। और जिस स्पीड से तेजी आती हुई दिखी है, शायद हो सकता है कि शायद कुछ मार्जिन में शायद प्रेशर आता हुआ दिखे। इस कारण यहां पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स जो हैं वो आपको सेल करने हैं। टारगेट रखेंगे 980 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1024 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है लुपिन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉल ऑप्शन जो है वो आपको बाय करना है सितंबर का, बात कर रहा हूँ मैं, 1100 का, जो आपको 38 का मिल रहा है। टारगेट रखना है 50 का, स्टॉप लॉस रखना है 34 का। अब अगर आप देखें यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है। खबर क्या आई है? खबर यह आई है कि लुपिन फार्मा कनाडा ने एक जो कैप्सूल है उसको लॉन्च करते हुए दिखे हैं। और ये जो कैप्सूल है इसका अगर आप देखिए उपयोग हार्ट की बीमारी में जो इस कैप्सूल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप ओवरऑल अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर कोविड के टाइम से लगातार अच्छा खासा चला था, फिर वापस गिरावट आई थी, फिर अभी कुछ समय से जो मोमेंटम है थोड़ा बहुत शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, वापस इस स्पेस में थोड़ा बहुत मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आज इस खबर के चलते हो सकता है कि शायद अच्छी खासा जो है यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखे, इसलिए लुपिन में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए फार्मा स्पेस पर फोकस हमारा लगातार बना हुआ है और मार्केट में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेक्टर रोटेशन अब वापस से लौटती हुई दिख रही है फार्मा सेक्टर की तरफ। तो चलिए इसी के साथ ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से जो कॉल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने स्टॉक चुना है इंटरग्रुप एविएशन का, पर अगस्त महीने की यहाँ पर पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलनी है, क्योंकि मैं सितंबर के पुट ऑप्शंस देख रहा था। एनएससी की वेबसाइट पर तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर नहीं बने हुए थे और इसी वजह से मैं इसके अगस्त के पुट ऑप्शन आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। 2480 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है अगस्त महीने का। करीबन 17.5 रुपये पर ये उपलब्ध आपको हो जाएगा। खरीदारी कर चलिए इसके पुट ऑप्शन में 25 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना है 11 रुपये का। तर्क मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कल के दिन में जो कोलकाता से बेंगलुरु फ्लाइट जा रही थी वहाँ पर मिड एयर ग्लिच होता हुआ दिखा। इन फ्लाइट शटडाउन इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं। तो यहाँ पर इंजन इशू एक ये हुआ था, साथ ही उसके कुछ ही घंटे पहले जो मदुराई मुंबई फ्लाइट है वहाँ पर भी इंजन के रिलेटेड इशू का अकरेंस हुआ था। तो लगातार एक ही दिन में 2 इंजन रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि सेंटिमेंटली आपको यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पर आज आता हुआ दिखे। तो इसके पुट ऑप्शन में आपको कर चलनी है खरीदारी। यहाँ पर सेंटिमेंटली ये जो डेवलपमेंट हुई है इनके लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बना सकती है। गिरावट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शंस में पुट ऑप्शन इंटरग्लोब एविएशन का आपको खरीद कर चलना है। चलिए ये तो हो गई ऑप्शंस की भी बात। अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडिडेट हिंडाल्को बन सकता है। वैसे भी लगातार यहाँ पर ये स्टॉक पर मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि खरीदारी कर चलिए, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो मेटल स्पेस के लिए सेंटिमेंट्स बन रहे हैं वो एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं। पिछले इनफैक्ट एक हफ्ते से कुछ मैंने आपको मेटल काउंटर्स भी दिए थे, उसमें हिंडाल्को ऑफ कोर्स शामिल नहीं था, बट अब इस कैटेगरी में मेटल स्पेस में हिंडाल्को आपको खरीदारी कर चलनी है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर में जो तेज़ी आ रही है वो एक कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि आगे चलकर और अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। 460 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। खरीदारी करिए 472 रुपये के लक्ष्य के लिए। 454 रुपये बनेगा आपका स्टॉप लॉस।
देखिए टेक्निकली अगर आप जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जीनस पावर, क्योंकि अगर आप कुछ समय से इनका अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो काफ़ी बढ़िया है ही सही। अगर आप ये देखें जो आज ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका आईपीओ खुलने वाला है, हालांकि अगर आप देखें उनका ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का मीटर्स में भी उनका कारोबार है, हालांकि वो B2B में है। जीनस पावर अगर आप देखें तो B2C में है, लाइक टू लाइक कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं है। और उस हिसाब से अगर हो सकता है कि क्योंकि एक तो चार्ट भी बढ़िया है और ये जो आईपीओ आ रहा है, हालांकि जो इनका जीनस पावर का कंपेरेटिव वैल्यूएशन देखेंगे वो कंपेरेटिवली उसके ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से तो काफ़ी महंगा ही लग रहा है, पर फिर भी सेंटिमेंटली हो सकता है कि आज यहां पर जो है मोमेंटम आता हुआ दिखे, क्योंकि चार्ट भी आपको अगर आप ओवरऑल कुछ समय का चार्ट देखेंगे तो बढ़िया लग रहा है। इसलिए जीनस पावर में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 268 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 256.5 का। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है उसके पहले मैं अगर आपको एक अपडेट दे दूं, जो एक हमारा 2x क्लब हम रख लेते हैं कि हमारा पहला स्टॉक जिंदल सो जो 2x से ज़्यादा हो चुका था, फिर आप अनूप इंजीनियरिंग की बात करें या फिर उसमें अभी आप एक और स्टॉक को उसमें आनंद राठी की वेल्थ की बात करें जो भी 2x से ज़्यादा हो चुका है, और अभी एक और स्टॉक अपनी सूची में ऐड कर लीजिए जो फंडामेंटली मैंने आपको बताया था वो 2x से भी ज़्यादा हो चुका है, वो है BEML। कुछ स्टॉक्स में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे आपको बिकवाली नहीं करनी है जिसमें आनंद राठी वेल्थ हुआ, और अब BEML भी अभी भी आपको बेचना नहीं है। आपको जहां पर जिस स्टॉक्स में मैंने आपको जिंदाल सो और अनूप इंजीनियरिंग वहां पे मैंने लगभग 50% के आसपास आपको बिकवाली करने की बात कही थी और उसको अभी भी नहीं बेचना है, 50% आप अपने पास रखिए। और अभी जो नया स्टॉक जो मैं बोल रहा हूं, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है DCM नोवेले। अब उसका रीजन क्या है, एक तो टेक्सटाइल स्पेस में आपने देखा कि वापस से जो है मोमेंटम आता हुआ दिखा है, वो तो है ही सही। कंपनी ने लगभग कैपेक्स किया था, कैपेक्स करा था लगभग अगर आप देखें लगभग 160 करोड़ का FY23 में स्पिंडल कैपेसिटी के लिए कैपेक्स करते हुए दिखे थे, जो इनकी स्पिंडल कैपेसिटी बढ़ के 1.58 के आसपास जो है वहाँ पर पहुँच गई थी। उसी के साथ साथ आप देखिए DCM जो अगर ग्रुप है वहाँ पर ग्रुप में आपको काफ़ी कन्विक्शन है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखें ये स्पेशलिटी केमिकल में भी जो है यहाँ पर अपना जो है बिजनेस कारोबार जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखें इनका FY23 का अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, इन्होंने लीज एग्रीमेंट करा है MP सरकार के साथ 21 एकड़ लैंड के लिए 99 साल के लिए। भूमि पूजन उसका ऑलरेडी हो चुका है, 20 जनवरी 2023 को भूमि पूजन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने इंडिकेट किया है FY24 के एंड तक, मतलब इस साल के एंड तक हो सकता है कि उसकी कमीशनिंग होती हुई दिखे। और स्पेशलिटी केमिकल में अगर कोई कंपनी आती है तो उसके मार्जिन जो है वो काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर आप कहीं पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज में यहाँ पर ये भी चीज़ क्लैरिटी आती हुई दिखी कि स्पेशलिटी अमाइंस में जो शायद है ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, R&D फैसिलिटी तो ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। तो हो सकता है क्योंकि अगर ये स्पेशलिटी केमिकल में आते हैं तो इनके मार्जिन का सिनेरियो कंप्लीटली जो है वो बदलता हुआ दिखेगा। इसलिए DCM नोवेले में आपको करनी है खरीदारी, एक बार चढ़ के एकदम खरीदारी नहीं करनी है, यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी है। इसलिए DCM नोवेले ग्रुप अच्छा है, बिजनेस बढ़िया है, यहाँ पे करनी होगी खरीदारी। टारगेट रखेंगे 225 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। बिल्कुल, तो DCM नोवेली यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से। लंबी अवधि के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया अरमान की तरफ से पिक। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से जो काउंटर है वो है टू व्हीलर स्पेस का दिग्गज बजाज ऑटो, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो फेस्टिव डिमांड यहाँ पर आज से ही शुरू होती हुई नजर आ जाएगी। आपको सबसे पहले बता दूं 19 तारीख को यहाँ पर गणेश चतुर्थी है, तो इसके साथ साथ आगे और भी लगातार फेस्टिविटीज़ आपको बनती हुई नजर आएगी। और जो डीलरशिप्स पर जो भीड़ उमड़ती है वो यह फेस्टिव सीजन के दौरान वो अब आपको सामने आती हुई दिखेगी। और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी आप देखिए तो करीबन 50% चंक इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। और जिस तरह से जुलाई महीने में हमें ओवरऑल मंथ ऑन मंथ रिवाइवल्स देखने को मिल रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, वो इनके लिए एक और पॉजिटिव टेल विंड बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि वाई बेसिस पर आपको एक्सपोर्ट्स अभी भी थोड़े कमजोर दिखेंगे, पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक्सपोर्ट्स के लिहाज से लार्जली जो पिक्चर है ओवरऑल ऑटोमोबाइल स्पेस की वो सुधरती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से बजाज ऑटो दोनों ही एक्सपोर्ट्स फ्रंट पर और साथ ही फेस्टिव डिमांड घरेलू स्तर पर आपको जो बढ़ती हुई दिखेगी उससे बजाज ऑटो में आप निवेशित रह सकते हैं। 6 महीनों की अवधि आपको बनाकर चलनी है और यहाँ पर टारगेट्स होंगे करीबन 10 से 15% के गेंस के लिए 5150 रुपए यहाँ पर बजाज ऑटो का आपको टारगेट बनाकर चलना है। चलिए, फंडा पिक तो हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से कौन सी पिक चुनी है। और यहाँ पर फेस्टिविटीज को ही ध्यान में रखते हुए एक और पिक मैंने चुनी है और वो है AB फैशन, ABFRL। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल आप देखिए यहाँ पर अपैरल सेगमेंट पर भी लगातार फोकस लोगों का बना हुआ रहता है फेस्टिव डिमांड की वजह से, तो वो एक बड़ा फोकस है। आदित्य बिरला ग्रुप की पेरेंटेज भी है, तो ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर कंपनी को लेकर जिस तरह से थोड़े थोड़े एक्यूमुलेशन होते हुए दिख रहे हैं वो भी इनके लिए पॉजिटिव बन सकता है आगे चलकर। तो अगले 6 महीनों के लिए यहाँ पर भी निवेशित रहना है। दोनों का ही टाइम पीरियड बजाज ऑटो और साथ ही AB फैशन का मैंने 6 महीने का रखा है। लक्ष्य करीब 15 से 20% के गेंस आपको ABFRL में देखने
देखने को मिल सकते हैं। 250 रुपए के टारगेट को बनाकर ABFL में आपको करनी है खरीदारी। देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है टाटा केमिकल। जनरली अगर मैं कोशिश ये करता हूँ ज़्यादातर मेटल सेक्टर या फिर केमिकल सेक्टर, जहाँ पर मुझे लगता है कि उस साइकिल को पकड़ना, वो अपस्विंग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कहीं हमारी ऐसा ना हो कि हम ऊपर के स्तर पर हमारी पार्किंग हो जाए, तो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ कि जब तक अनलेस अनटिल मेरे को पूरी साइकिल समझ में पड़ जाए। पर टाटा केमिकल, जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं बताऊँ आपको कि दुनिया की तीसरी नंबर 3 पर आती है सोडा ऐश के प्रोड्यूसर्स के हिसाब से। अगर आप पिछले सर्कुलर्स देखेंगे टाटा केमिकल के पिछले, अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे 1 अगस्त को भी वापस उन्होंने सोडा ऐश के जो प्राइसेस हैं वो कम करते हुए दिखे थे। और अगर आप 1 अगस्त से अगर आप देखें, चीन में जो है सोडा ऐश के दाम लगभग 35 के 40% के आसपास जो है ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से, जिस तेजी से सोडा ऐश के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर ये अपडेट शायद आ सकता है कि टाटा केमिकल ये जो है सोडा ऐश के दाम जो है वो थोड़े बहुत बढ़ा रही है। क्योंकि ये प्रीएम्प्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस लगातार उन्होंने एक बार नहीं घटाए थे, लगभग लगातार आपको 3 या 4 बार वो घटाते हुए दिखे थे। और घटाने के बाद जो आखिरी बार जब घटाए थे उसके बाद से ऑलरेडी भाव अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। और अगर आपको खबर आती हुई दिखती है, और यूं भी अगर आप फंडामेंटली देखें तो टाटा ग्रुप का पेरेंटेज है सोडा ऐश से, अगर आप इनका देखें लगभग 58% के आसपास रेवेन्यू है, जो कि बेसिक केमिस्ट्री का जो इनका एक सेगमेंट है उसके अंदर आता है। बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट का अगर आप मार्जिन देखेंगे सेगमेंटल रिजल्ट्स में आपको दिखेगा लगभग 22% के आसपास। तो उस हिसाब से काफी बढ़िया जो है मूवमेंट आता हो सकता है। इसलिए टाटा केमिकल यहाँ पर करेंगे खरीदारी। ड्यूरेशन रखेंगे सिर्फ 8 महीनों का ही ड्यूरेशन दे रहा हूं मैं। टारगेट रखेंगे 1250 का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गल्फ ऑयल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खबरों में यहाँ पर ये भी अपडेट आता हुआ दिखा है कि ईवी मोबिलिटी सेगमेंट में जो है कंपनी के विस्तार करने की योजना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस में आपको लगातार कुछ समय से थोड़ा मोमेंटम जो है दिख रहा है। कल भी अगर आप देखें, कल के सत्र में भी अच्छे मोमेंटम के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था। इसलिए गल्फ ऑयल में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 606 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 581 का। बिल्कुल। तो चलिए, गल्फ ऑयल यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। खबर भी पॉजिटिव है इनके लिए। चलिए, खबरों के लिहाज से ही मेरी तरफ से है एमी ऑर्गेनिक्स का काउंटर खरीदारी कर चलिए यहाँ पर। और स्पेसिफिकली आप देखिए पॉजिटिव फंड एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर फंड ने यहाँ पर लगभग 6.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। अगर आप इक्विटी टर्म्स में देखेंगे तो 1.7% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है 1250 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। तो खरीदारी कर चलिए। 1370 रुपए की क्लोजिंग रही है। 1356 रुपए आज के लिए टारगेट बनना है। 1300 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी, जो कि फाइनल कैटेगरी है माई चॉइस की तरफ। और इसमें जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं अरमान, पहले मैं बता देता हूं। यहाँ पर तीनों की तीनों मेरी तरफ से खरीदारी के ही कॉल्स बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है SBFC फाइनेंस का। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, पर इसके कल नंबर्स आते हुए दिखे थे। नंबर्स के लिहाज से काफी अच्छा प्रदर्शन कंपनी ने किया है सभी फ्रंट्स पर। खासकर अगर आप देखें तो कंपनी की NII करीबन 44% ग्रो करी है, साथ ही मुनाफा भी 47% की ग्रोथ के साथ 47 करोड़ ही यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और एसेट क्वालिटी में भी कंपनी का सुधार है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो 89 करोड़, माफ कीजिएगा 89 रुपीज का आज के लिए टारगेट रखना है। 86 रुपए की क्लोजिंग रही है। 84 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है यूनिकेम लैब्स पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल कंपनी के लिए अच्छी खबर की डेवलपमेंट हो रही है। US FDA से प्रेसुग्रिल टैबलेट्स है, उसके लिए ANDA की मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। कोरोनरी सिंड्रोम के लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। पॉजिटिव खबर है। 430 रुपए का लक्ष्य आज के लिए रखिए। 411 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, जहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं। वैसे भी सरकारी बैंकों पर लगातार फोकस बना हुआ है, अच्छी खरीदारी वहां पर देखने को मिल रही है। पर कंपनी के लिए खबर भी अच्छी है। बैंक ने यहां पर IKF फाइनेंस के साथ लेंडिंग साझेदारी कर ली है। MSME लोन ऑफर करने के लिए यहां पर ये करार किया गया है। तो खरीदारी कर चलिए। 36.5 रुपए के टारगेट के लिए 34.5 रुपए बनेगा आपका आज के लिए स्टॉप लॉस इस काउंटर में। देखिए, माई चॉइस में जो मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है अनुपम रसायन। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर खबर ये आती दिखी कि कंपनी ने ऑस्ट्रिया की ESIM केमिकल्स के साथ जो है करार करते हुए दिखे हैं। इस करार के चलते हो सकता है कि यहाँ पर हो कंपैरेटिवली मूवमेंट जो है वो आपको अच्छा आता हुआ दिखे। इसलिए अनुपम रसायन में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 1035 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 993 का। दूसरा स्टॉक वो है हिंदुस्तान जिंक। क्योंकि अगर आप देखें जिंक के भाव में आपको थोड़ी, अगर आप देखें थोड़ी बढ़त आती भी दिखी है, उसके चलते हो सकता है आज जो है यहाँ पर आपको मोमेंटम आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे यहाँ पर 325.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 312.5 का। और आखिरी स्टॉक होगा वो है हीरो मोटोकॉर्प। क्योंकि अगर टेक्निकली चार्ट में जो है अच्छा खासा लग रहा है, अच्छा मोमेंट यहाँ पर आता रहा है। और फेस्टिव का आपको तर्क जो है ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया ही था, हालांकि चार्ट पे आज बढ़िया लग रहा है। टारगेट रखेंगे 3080 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2958 का।
बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स सभी कैटेगरीज के हमने आपको विस्तार से बता दिया उनके डिटेल लेवल्स के साथ, पर एक क्विक रिकैप सभी कैटेगरीज के कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में था जीआर इंफ्रा, जहां पर खरीदारी करनी है। पॉजिटिव खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है एनएचआई के साथ जिन्होंने करार किया है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में इंडिया सीमेंट्स खरीदारी कर चलिए, एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर होता हुआ दिखा है काउंटर। टेक्निकली भी मजबूत है, पर इंटरग्लोब एविएशन के लिए जो खबर आती हुई दिख रही है इनफ्लाइट शटडाउन की, यहां पर हो सकता है कि सेंटिमेंटली इनके लिए नेगेटिव बने, तो इसका अगस्त का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। टेक्निकल पिक के लिहाज से हिंडाल्को पसंद आ रहा है, खरीदारी करिए। मेटल्स अगेन फोकस में है। साथ ही जो त्योहारी मांग है आगे चलकर उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2 पिक्स चुने आपके लिए, बजाज ऑटो और आदित्य बिरला फैशन, यहां पर खरीदारी करनी है। खबरों के लिहाज से एमी ऑर्गेनिक्स पॉजिटिव फंड एक्शन है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एसबीएफसी फाइनेंस नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे। साथ ही यूनिकेम लैब्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको करनी है खरीदारी। और इन सब में आज का बेस्ट पिक जो मैंने चुना है वो है एबी फैशन का। अगले 6 महीनों के लिए अगर आप इसको होल्ड कर चलते हैं तो बेहतरीन त्योहारी मांग के हिसाब से अपैरल सेगमेंट की ये कंपनी आपको खरीद कर चलनी चाहिए 250 रुपए के टारगेट्स के लिए। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में एमटार जो है वो बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स में आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में करनी होगी बिक वाली, ऑप्शंस के हिसाब से लुपिन को खरीदारी करेंगे, कॉल ऑप्शन वहाँ पर बाय करेंगे। टेक्निकली जीनस पावर बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से डीसीएम नोवेले जो है वो बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाटा केमिकल में करेंगे खरीदारी। खबरों के हिसाब से गल्फ ऑयल में करेंगे खरीदारी। माई चॉइस में अनुपम रसायन, हिंदुस्तान जिंक और हीरो मोटोकॉप यहाँ पर करेंगे खरीदारी। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टाटा केमिकल, क्योंकि सोडा ऐश के दाम में जिस लगातार तेजी से आपको बढ़त आती हुई दिखी है, हो सकता है आने वाला समय इस कंपनी के लिए, और ग्रुप तो अच्छा है ही सही, बढ़िया आता हुआ दिखे। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है, पर आज आपको हमारे बाजार के लिए किस तरह की रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि त्योहारी जिस तरह से मूड माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज़ को ग्लोबल मार्केट्स सलामी देते हुए दिख रहे हैं, तो उसका जो असर है हमारे बाजारों पर किस तरह का पड़ेगा समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब से आने वाला 4 महीना बहुत एक्टिविटी वाला होने वाला है। डोमेस्टिक कंजम्पशन पर हमारा फोकस है, बट साथ ही ग्लोबल मूड माहौल जो सुधरा है एक्सपायरी से एक दिन पहले, क्या हमारे बाजार भी एक बड़ी मूव के लिए तैयार? आइए करते हैं इस पर फोकस।